कुशीनगर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं अंकित कुमार आज आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने के लिए आया हूं। आज का जो हमारा टॉपिक जिस पर हम करेंगे उसमें ये है कि आप देख सकते हैं कि 12 सितंबर 2020 को जो है IBPS की भर्ती आई हुई है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की। इसमें जो है स्नातक पास वालों के लिए 1557 क्लर्क पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं और ये 12 सितंबर का अपडेट है। 23 सितंबर इसकी आखिरी तिथि है, 23 सितंबर 2020। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की भर्ती है 2020 की। 1557 IBPS क्लर्क भर्ती पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं और यदि हम या कोई भी परीक्षार्थी जो इच्छुक हैं वह अंतिम तिथि से पहले क्लर्क परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। 23 सितंबर 2020 इसकी आखिरी तारीख है। तो जिनका भी ग्रेजुएशन फाइनल हो चुका है वह जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी ये है कि इसमें देखिए IBPS क्लर्क भर्ती 2020 के लिए जो है सामान्य भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर क्लर्क अधिसूचना जारी कर दी है। दोस्तों, यह जो हम आपको अपडेट दिखा रहे हैं ये सीधा हमने जो है कि ऑफिशियल वेबसाइट से प्राप्त किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो उम्मीदवार है IBPS वह इसकी IBPS की आधिकारिक वेबसाइट पर क्या है, वेबसाइट ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश के 2 राउंड होंगे, पहले एक प्रारंभिक राउंड होगा, उसके बाद एक साक्षात्कार राउंड होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं IBPS भर्ती 2020 पोस्ट का नाम क्लर्क लिपिकीय संवर्ग में है। रिक्तियों की जो संख्या है 1557 पद हैं। वेतनमान जो है आपका 7200 से 19,300 तक है। राज्यवार जो IBPS क्लर्क रिक्त विवरण है आप देख सकते हैं। इसमें पदों की संख्या नहीं दर्शाया कि किस राज्य में कितना है, लेकिन राज्यों का नाम दर्शाया है। उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दमन और दीव, फिर कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, असम, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। यह जो है हमारा राज्यवार जो है IBPS भर्ती के लिए जो है क्लर्क के लिए पद है। पदों की संख्या नहीं चर्चा किया, सिर्फ पद खाली है उतने। अगर आप देखते हैं IBPS का जो शैक्षणिक योग्यता है वह आपको मिल जाएगा कि उम्मीदवार को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी समकक्ष योग्यता के समान होना चाहिए। आप स्नातक में चाहे BA हो, BSc हो, BTech हो, BE हो, BCA हो, जो भी किए हों, बस स्नातक रहें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। आयु सीमा आपकी क्या है, 1/9/2020 को तक जो है आपकी आयु 20 से 28 साल, 20 साल से 28 साल। व्यक्ति का जन्म 2/9/1990 से पहले नहीं हुआ होगा। मतलब कहने का ये है कि 2/9/1990 से पहले आपका जन्म न हुआ हो और बाद में 1/9/1998 से अधिक नहीं होना चाहिए। दोनों तिथियां सम्मिलित हैं इसमें। मतलब ये है कि आप आवेदन करेंगे तो आपकी जो मिनिमम एज है वह 20 साल, कम से कम आयु आपकी 20 साल होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। और अधिक से अधिक आपकी आयु जो है वह 28 साल होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। ध्यान से समझ लीजिएगा, मिनिमम एज जो आपकी है न्यूनतम वह 20 साल, 20 से कम वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं। और अधिकतम आयु 28 साल, 28 साल से ज़्यादा वाले आवेदन नहीं कर सकते। IBPS जो भारतीय बैंक संगठन है, इसमें जो बैंकों के अंतर्गत है, इसके अंतर्गत जो बैंक हैं, इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, सिंडिकेट बैंक, आंध्र बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉरपोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक और IDBI बैंक ये भी है। अगर आप देखते हैं इसमें यहाँ पर जाएंगे जब लिंक पे ऑफिशियल वेबसाइट पे तो आपको वहाँ पे IBPS क्लर्क परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स मिल जाएंगे, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में आप जान जाएंगे।
चयन प्रक्रिया क्या है इसके विषय में जान लेते हैं। उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा होगी, मुख्य ऑनलाइन परीक्षा होगी, उसके बाद से अंतिम में आपका साक्षात्कार होगा। अब सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है हमारा जनरल और ओबीसी के लिए देख सकते हैं 850 रुपये है। अनुसूचित मीन्स एससी और एसटी के लिए जो है और पीडब्ल्यूडी के लिए 175 रुपये। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, शुल्क मोड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। जो भी माध्यम आप चुनना चाहे चुन सकते हैं। याद रखिए ओबीसी और जनरल के लिए 850 है, एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी वाले जो लोग हैं उनके लिए 175 रुपये। आवेदन आईबीपीएस आवेदन कैसे करें, तो आवेदन के लिए आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट जो आईबीपीएस की है http डॉट, उसके बाद से मेन तौर पे सिर्फ आप IBPS इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप ibps.in लिख देंगे तब भी आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर यह लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है आप देख सकते हैं। अभ्यर्थियों को सबसे पहले IBPS भर्ती 2020-21 की जो ऑफिशियल वेबसाइट है पर जाना होगा। उम्मीदवार केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवेदन का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा। मीन्स आप IBPS में भर्ती के लिए जो आवेदन करेंगे ऑनलाइन आवेदन करेंगे, किसी अन्य प्रकार से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। महत्वपूर्ण तिथियां जो इससे जुड़ी हैं, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो तिथि है 2 सितंबर 2020 को शुरू हो गई थी और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 23 सितंबर 2020, यानी आपके पास अब से 8 से 9 दिन का समय है। आप जल्दी जाइए, जल्द से जल्द जाकर के स्नातक वाले जो विद्यार्थी हैं वे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क के भुगतान की पैसा जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 23 सितंबर 2020। मतलब ये अगर आपने मान लीजिए आज रजिस्ट्रेशन करा लिया कोई दिक्कत नहीं, फीस जो जमा कर सकते हैं वो 23 तारीख तक भी जाके जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करें, ये तो 18 नवंबर 2020 के बाद, यानी कहने का मतलब प्रारंभिक परीक्षा के बाद जो है उसकी बात की है। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि, प्रारंभिक परीक्षा देखिए 5 तारीख, 5 सितंबर, 5 दिसंबर, 12 दिसंबर और 13 दिसंबर 2020 को सुनिश्चित है। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि जो है प्रारंभिक वाली 5 दिसंबर, 12 दिसंबर और 13 दिसंबर 2020 को सुनिश्चित है। ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम आप देख सकते हैं कब आएगा, 31 दिसंबर 2020 को प्रारंभिक परीक्षा का। ऑनलाइन परीक्षा जो हमारी होगी मुख्य परीक्षा जो इसकी होगी वह 24 जनवरी 2021 को होगी। आप इसमें देख सकते हैं और भी बहुत, और इसमें एक चीज़ और आ गया है आपका, अगर इसके विषय में और कुछ जानना है आपको, चूँकि इतनी सारी जो थी आवेदन करने की मुख्य चीज़ें थी, आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए ibps.in पर, वहाँ जा कर के आप अपना आवेदन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें वो बताया, और आपके जो दोस्त हैं जो इसमें जानना चाहते हैं उन लोगों को भी शेयर कर दीजिए इस बातों को। अगर और जानकारी चाहिए IBPS का फुल फॉर्म क्या है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। IBPS क्या है, इसका मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक, LIC आदि में विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती की जाती है। जैसे LIC है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं उसमें विभिन्न पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती करते हैं, यही समझिए IBPS है। क्या IBPS एक सरकारी नौकरी है, सबके मन में अब प्रश्न आ जाता है कि क्या IBPS एक सरकारी नौकरी है। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय वित्तीय संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। ठीक है, एक स्वतंत्र निकाय है, यानी आप इसको इसके ऊपर सरकार का जो है ना कोई विशेष दबाव नहीं देखने को मिलता है। तो यह जो था हमारा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी IBPS की भर्ती के लिए। तो अंतिम तिथि 23 दिसंबर 2020 है, आप जा कर के तुरंत जो है आवेदन कर दें 23 सितंबर से पहले, और रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 23 सितंबर है। इसका मतलब ये है अगर आप आवेदन रजिस्ट्रेशन करते हैं, मान लीजिए आज रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपके पास पैसे आज नहीं हैं, तो आप जो है जो पैसा जमा करने वाला उसमें सिस्टम होगा वो 23 सितंबर तक आप जाके जमा कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आज करा लीजिए, बाकी 23 सितंबर तक जाके आप पैसा जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों यह जो था यह हमारा कुछ अपडेट था IBPS से जुड़ा हुआ। तो आपके लिए अगर लाभप्रद साबित होता है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।